Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 1.2, question number 9, Federal Board Mathematics, new book. Represent sum and difference of complex numbers graphically. Students, ये 2 पार्ट हैं और दोनों पार्ट्स में 2 complex numbers given हैं. हमने इनका सम और डिफरेंस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कम्प्लेक्स प्लेन पर. तो कम्प्लेक्स प्लेन में जो एक्स एक्सिस होती है उसको हम रियल एक्सिस कहते हैं और जो वाई एक्सिस होती है स्टूडेंट्स उसे हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं. तो सबसे पहले हम इसका प्लेन ड्रा करेंगे. ये आपके सामने स्टूडेंट्स मैं एक लाइन ड्रा करूँगा, हॉरिजेंटल लाइन जो रियल एक्सिस होगी और एक वर्टिकल लाइन जो इमेजिनरी एक्सिस होगी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके सामने मैं ये ड्रा करने लगा हूँ. ये एक लाइन हमने ड्रा की और इसके ऊपर जो आपने नंबरिंग करनी है वो स्टूडेंट्स हर सेंटीमीटर पर आपने डॉट लगाना है और बाद में हम फिर इसके नंबरिंग कर लेंगे. लेकिन डिस्टेंस जो है वो 2 पॉइंट्स का वो सेम होना चाहिए. तो आपने भी सेम इसी तरह पेपर में भी और जब आपने टेस्ट वेस्ट देने हैं स्कूल में उस वक़्त भी और स्टूडेंट जब आपने होमवर्क करना है उस वक़्त भी आपने इस तरह डॉट जो हैं वो स्केल के साथ ही लगाने हैं. ये हमने लगाई है हॉरिजेंटल लाइन, यानी कि ये रियल लाइन है. आप रियल एक्सिस कह सकते हैं इसको, एक्स एक्सिस. और अब एक लाइन हम लगाएंगे वर्टिकल लाइन जिसको हम कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस. ये स्टूडेंट्स मैं इसको भी बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन लगाने की कोशिश करूँगा. ये हमने एक और लाइन लगा ली. इसके ऊपर भी आपने बिल्कुल सेंटीमीटर के ऊपर आपने डॉट लगाने हैं और ये जो ओरिजिन है वो भी मैंने 6 सेंटीमीटर के ऊपर ही रखा हुआ है ताकि हमारा जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम रहे. इस तरह आपने अपना कम्प्लेक्स प्लेन जो है या ग्राफ जो है उससे आपने प्रिपेयर करना है. उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी जो मैं कर रहा हूँ. अब स्टूडेंट्स इधर हम करेंगे नंबरिंग. ये होगा ओरिजिन, ये है स्टूडेंट्स 2 में ले लेता हूँ इसको. 1 2 3 4 5 6 7. आपकी मर्ज़ी है आप इसका कौन सा स्केल लेना चाहते हैं, लेकिन मैं ये स्केल इसमें 1 यूनिट जो 1 सेंटीमीटर है उसको 2 यूनिट कंसिडर करूँगा. तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 4 6 8 10 12. इधर एरो लगा देते हैं. ये स्टूडेंट्स -2 -4 -6 -8 -10 -12 और इधर भी हम एरो लगा देते हैं. ये स्टूडेंट्स 2 4 6 8 10 12 और डाउन द एक्स एक्सिस नेगेटिव -2 -3 -4 -5 -6 -4 और यहाँ पर आना है -6, यहाँ पर -8 और यहाँ पर स्टूडेंट्स -10 क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट कंसिडर किया है. अब स्टूडेंट्स हमने इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है. तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास ये लिखा हुआ है Z1, इसका जब हमने फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड पेयर तो जो रियल नंबर है वो एक्स एक्सिस पर आएगा और जो इमेजिनरी नंबर है वो इमेजिनरी एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पर. ये Z1 के कोऑर्डिनेट हैं और Z2 के कोऑर्डिनेट होंगे स्टूडेंट्स 2 और -3. तो जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम इनको प्लॉट कर लें. तो स्टूडेंट्स Z1 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 5 और 3. तो एक्स एक्सिस पर हमने 5 काउंट करना है. ये 2 है, ये 4 है. 4 और 6 के दरमियान स्टूडेंट्स ये 0.5 है और इसका वाई एक्सिस पर 0.3 आएगा. तो 3 स्टूडेंट्स 2 और 4 के सेंटर में. तो अब अगर आप इधर डॉटेड लाइन लगाना चाहते हैं तो डॉटेड लाइन लगा लें. अगर आप इसको वैसे ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी हम इसको स्टूडेंट्स कर सकते हैं. तो चलें मैं डॉटेड लाइन लगा लेता हूँ इधर भी और 3 पर भी. तो ये जहाँ पर ये दोनों डॉटेड लाइन जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, असल में ये जो पॉइंट है इसको अगर हम ज्वाइन कर लें ओरिजिन के साथ
तो ये हमारा वेक्टर बना है कम्प्लेक्स नंबर Z1 का। ये स्टूडेंट्स Z1 है। जब हमने Z2 को प्लॉट करना है तो उसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और -3। क्वेश्चन नंबर 9, 2 और -3। तो स्टूडेंट्स ये x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर -3। ये मैंने इधर इस समय गलत लिख दिया है, ये स्केल हमने 2 का लिया था, तो यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, तो ये 2 आएगा x एक्सिस बार और 3 y एक्सिस -3 y एक्सिस बार। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको जब हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा वेक्टर बन जाएगा कम्प्लेक्स नंबर Z2 का। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर हम Z1 और Z2 से पैरेललोग्राम ड्रा करें, यानी कि जितना वेक्टर ये है, हम इस चीज़ को ओरिजिन लेकर हम इसकी पैरेलल लाइन ड्रा करें और इसके हेड को इसकी टेल समझकर ये ड्रा करें, तो ये पैरेललोग्राम बनेगी और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो हमारा सम होगा। दूसरा इसका मेथड ये है कि स्टूडेंट्स हम इसको यानी कि दोनों नंबर्स को प्लस कर लें और प्लस करके भी हम देख सकते हैं कि ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर का सम जो है वो किसके इक्वल आएगा। तो Z1 और Z2 इन दोनों को हम करते हैं प्लस। Z1 है 5 + 3 आयोटा और Z2 है 2 - 3 आयोटा। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 7 + 0 आयोटा, ये उन दोनों का सम बनेगा। तो 7 और 0 जो है वो स्टूडेंट्स असल में हमारा है रिजल्टेंट फैक्टर इनके सम का, ये 7 और 0। लेकिन आपने जो मैथमेटिकली इसको करना है, किसी भी एक वेक्टर के हेड को आप ओरिजिन कंसिडर कर लें और उस ओरिजिन से दूसरे जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है उसको प्लॉट कर लें। सपोज कि हम इस पॉइंट को ले लेता हूँ ओरिजिन। अब हमारा जो Z2 है वो है स्टूडेंट्स 2 और उसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बनेगा 2 और -3। और ये जो हमारा पहला नंबर था Z1 उसका ऑर्डर्ड पेयर बना है 5 और 3। 5 और 3 हमने ये प्लॉट किया। अब इस पर हम प्लॉट कर लेंगे 2 और -3 इस पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर करके। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जब हम 2 यूनिट आगे जाएंगे तो 6 और 7 ये हम 2 यूनिट इस साइड पर आ गए और 3 यूनिट हमने डाउनवर्ड जाना है क्योंकि y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो ये 1, 2 और 3, तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम इसके साथ ज्वाइन कर लें इसके हेड के साथ, तो ये हमारा Z2 हमने इधर प्लॉट कर लिया है बनाने के लिए पैरेललोग्राम। अब इस हेड को अगर हम फर्स्ट अपने जो वेक्टर था उसकी टेल के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारा बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम कहेंगे Z1 + Z2। ये जो वेक्टर बना है स्टूडेंट्स ये है हमारा Z1 + Z2। अब जो माइनस वाला है वो भी मैं इसी ग्राफ पर आपको बता दूंगा, ये आपको समझ आ गई होगी कि ये हमने कैसे किया। हम इसको जब प्लस भी करेंगे, आप इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स को जब हमने दोनों कम्प्लेक्स नंबर को प्लस किया तो ये आ गया 7 + 0 आयोटा और इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बनेगा 7 और 0 और 7 और 0 पर ही ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है। अब दूसरा जो है स्टूडेंट्स, जब हमने इनको करना है माइनस, Z1 में से Z2 को माइनस किया, Z1 इसके कोऑर्डिनेट हैं जी हमारे पास, ये कम्प्लेक्स नंबर है 5 + 3 आयोटा और Z2 है स्टूडेंट्स उसके कम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा। और इसको जब हमने माइनस करना है तो आपको पता है कि जब माइनस करना हो तो हम साइन चेंज करते हैं। तो Z1 - Z2, Z1 - Z2 ये आ जाएगा, 5 में से 2 को माइनस किया तो 3 और 3 आयोटा + 3 आयोटा ये आ जाएगा 6 आयोटा और इसका ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 3 और 6। ये दोनों वेक्टर्स को जब हमने माइनस करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 6। अब
या तो आप यहाँ पर 3 और 6 को प्लॉट कर लें, ये है स्टूडेंट्स 3, 2 और 4 के दरमियान, और 3 और 6 और इसके ऊपर जब हम जाएंगे 6 के सामने तो ये है हमारा 3 और 6, और हम इसको प्लॉट करके तो ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा डिफरेंस ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। और अगर आपने इसको ग्राफिकली प्रूफ करना है तो स्टूडेंट्स हम Z2 का फाइंड करेंगे एडिटिव इनवर्स, तो माइनस Z2 ये आ जाएगा -2 और 3 आयोटा, और -2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा वो बनेगा -2 और 3, और इसके हेड को -2 और 3 पर जब हम प्लॉट करेंगे तो -2 के लिए स्टूडेंट्स 5 से जब 2 यूनिट लेफ़्ट साइड पर आएंगे तो 3 ही आएगा, और वाई एक्सिस की वैल्यू +3 है तो यहाँ से 3 यूनिट ऊपर जाएंगे, 1, 2 और 3, और यही पॉइंट आ जाएगा, और इसको जब हम इससे ज्वाइन कर लेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारा वेक्टर बन गया है -Z2। और असल में हमने इसको प्लॉट करना था यहाँ पर ये -2 और -3 यहाँ पर, और इस वेक्टर को यहाँ से उठाकर ये भी हमारा Z2 है, -Z2 है ये, और इसी को उठाकर हमने इसके हेड पर रखना था और इसने इधर प्लॉट होना था इस पॉइंट पर, तो ये स्टूडेंट्स -Z2 और ये भी -Z2, और जब हम इसके हेड को और इसकी टेल को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स जो हमारा वेक्टर आएगा ये होगा Z1 -Z2, और ये दोनों पार्ट्स जो हैं स्टूडेंट्स वो हमने एक ही ग्राफ पर कर लिए हैं, और ये जो वेक्टर है ये है Z1 -Z2। उम्मीद है कि आपको इसकी ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है उसकी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम इसका बी पार्ट करते हैं, और बी पार्ट में Z1 हमारे पास है -3 प्लस 2 आयोटा, और जो हमारे पास Z2 है वो है 4 - 3 आयोटा। इसके अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा -3 और 2, और इसके ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 4 और 3। और जब स्टूडेंट्स हमने इसको सम करना है Z1 और Z2 को, तो मैं डायरेक्ट ही आपको सम इसका करके बता देता हूँ। Z1 प्लस Z2 हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को ऐड करेंगे तो -3 में 4 को ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 2 में 3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 आयोटा, और इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट्स 1 और 5 सम का। और जब हमने डिफरेंस लेना है Z1 -Z2 का तो उसका भी हम डायरेक्ट ही माइनस कर लेते हैं। Z1 के रियल नंबर में से Z2 के रियल नंबर को माइनस करेंगे तो -3 और -4 ये आ जाएगा -7, और Z1 के इमेजिनरी पार्ट में से जब हम Z2 के इमेजिनरी पार्ट को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, और इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो होगा स्टूडेंट्स -7 और -1। अब हमने इसको मैथमेटिकली तो प्रूफ कर दिया दोनों के सम को और डिफरेंस को, इसको हम डायरेक्ट प्लॉट भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि ग्राफिकल मेथड जो है जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप वैसे ही इसको करें। अब हम ड्रा करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। इस चीज़ को आपने समझना है कि स्टूडेंट्स स्केल के साथ आपने लाइन लगानी है, और सेम डिस्टेंस पर हमने नंबरिंग भी करनी है। आप हर सेंटीमीटर पर डॉट लगा लें ताकि हमारा जो गैप है नंबर्स के दरमियान वो बिल्कुल सेम आए। थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जाहिर है कि आप लोगों ने मार्क्स लेने हैं। मैं इसको रफली भी आपको बता सकता था ताकि वीडियो जो है वो प्रोलॉन्ग ना करे, लेकिन मैं फिर भी आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स हम इसको वर्टिकल फॉर्म में भी करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मैंने लाइन लगाई, अब मैं वर्टिकल फॉर्म में भी इसकी लाइन लगाऊंगा, और इसके ऊपर भी स्टूडेंट्स हम हर सेंटीमीटर पर डॉट लगाएंगे ताकि हमारा जो ग्राफ है जिसको हम कम्प्लेक्स प्लेन भी कहेंगे वो एग्जैक्ट बने। आपने भी ये जो डॉट्स लगाने हैं या ये जो नंबरिंग करनी है वो स्केल के साथ हर सेंटीमीटर पर आपने डॉट लगाकर
फिर स्टूडेंट्स आपने इसके नंबरिंग करनी है। इसको हम कहेंगे रियल एक्सिस या एक्स एक्सिस, और ये स्टूडेंट्स हमारा होगा इमेजिनरी एक्सिस या वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर करेंगे नंबरिंग। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और लेफ्ट साइड पर -2, -4, -6, -8, -10, -12। अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10 और डाउन साइड पर स्टूडेंट्स हम नेगेटिव नंबर लिखेंगे -2, -4, -6, -8, -10, -12 और -14। अब स्टूडेंट्स हम अपने पहले कम्प्लेक्स नंबर जो हैं उनको प्लॉट करेंगे और फिर उनका सम और डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। हमारा जो फर्स्ट नंबर Z1 है उसके कोऑर्डिनेट बने हैं -3 और 2, तो -3 लेफ़्ट साइड पर, 2 और 3 के दरमियान स्टूडेंट्स ये -3 है और वाई एक्सिस पर इसकी वैल्यू आएगी 2। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है -3 + 2 आयोटा को, और इसको जब हम ज्वाइन करेंगे इसके साथ ओरिजिन के साथ तो ये स्टूडेंट्स जो वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है Z1 को। और Z2 जो है स्टूडेंट्स वो है 4 और 3, एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 3, ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड नंबर है वो ये आ रहा है, और इसको जब हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारा बन जाएगा Z2। अब चूँकि हमने इनको प्लस करना है तो ये है Z2। स्टूडेंट्स प्लस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर हम 1 और 5 यानी कि एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 5 यहाँ पर आ रहा है, तो ये स्टूडेंट्स 1 और 5 है, तो इसको हम इससे ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारा सम बन जाएगा। लेकिन ग्राफिकली आपने इसको कैसे करना है स्टूडेंट्स, जब हमने प्लस करना है तो अब ये हमारा Z2 है, ये Z1 है, किसी एक वेक्टर के हेड को आप ओरिजिन ले लें। सपोज कि हमने इसको ओरिजिन ले लिया और Z2 को हम इसके अकॉर्डिंग प्लॉट कर लेंगे। ये ओरिजिन है Z1 का हेड और Z2 के कोऑर्डिनेट है 4 और 3। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट से आपने 4 यूनिट राइट साइड पर जाना है, ये 3 है और ये 1, ये 4 यूनिट हम इस पॉइंट से राइट साइड को आ गए। और स्टूडेंट्स यहाँ से हमने 3 यूनिट अबव जाना है, ये 2 और ये 3। तो स्टूडेंट्स ये इसका बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग हमने इसको प्लॉट कर लिया। तो इस पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे ओरिजिन के साथ तो ये हमारा बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर लेना है। तो ये जो वेक्टर है इसको हम कह सकते हैं कि ये है Z1 + Z2। और अगर हम इसके हेड से भी यहाँ से फिर भी इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम बन जाएगी, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो स्टूडेंट्स हमारा बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर Z1 + Z2। और यहाँ से भी स्टूडेंट्स अगर हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारे रेक्टेंगल बन जाएगी टेल टू हेड टू टेल रूल। और अगर आप इधर से भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो चूँकि हमने इसकी अकॉर्डिंग प्लॉट किया था तो स्टूडेंट्स मैं इसको ज्वाइन करके आपकी जो पैरेललोग्राम है हम उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको ज्वाइन कर लिया है इसके साथ। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब जब हमने Z2 को माइनस करना है तो ये तो स्टूडेंट्स हमारा है Z1, इसमें से Z2 को जब माइनस करना है तो हमारा Z2 है 4 और -4 और 3 आयोटा, तो -Z2 जो है वो बन जाएगा स्टूडेंट्स -4 -3 आयोटा। तो इस पॉइंट से स्टूडेंट्स Z1 के हेड से हम -4 यहाँ से 4 यूनिट लेफ़्ट साइड पर और 3 यूनिट
डाउन साइड को आएंगे तो वो जो पॉइंट होगा उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लेंगे तो वो हमारा होगा z1 माइनस z2। और z1 माइनस z2 के अगर आप नोट करेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट भी बन रहे हैं -7 और -1। तो ये -7 ये है और -1 ये है इधर। तो स्टूडेंट्स एग्जैक्ट हमारा इसका डिफरेंस भी आ जाएगा। ये डिफरेंस के कोऑर्डिनेट हैं तो ये -7 है और ये -1 है। तो इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर लेंगे ओरिजिन के साथ तो ये हमारा स्टूडेंट्स होगा रिजल्टेंट वेक्टर। चले मैं करके भी बता देता हूँ आपको वो करने से पहले। ये स्टूडेंट्स हमारा बन गया है जी z1 माइनस z2। इसके ऊपर हम एरो लगाते हैं, इधर लिख लेते हैं z1 माइनस z2। z1 हम ऑलरेडी प्लाट कर चुके हैं। जब माइनस z2 को प्लाट करेंगे तो वो आएगा -4 और -3। तो ये -4 है ये -4 है स्टूडेंट्स। और -3 हम डाउनवर्ड इधर आएंगे तो ये इसको जब हम ज्वाइन करेंगे इसके साथ तो ये असल में हमारा वेक्टर बन गया है -z2। ये बना है स्टूडेंट्स -z2 और ये हमारा z1 है। अब इसको उठाकर जब हम इसके हेड के ऊपर लगा लेंगे या इसको उठाकर इसके हेड के ऊपर लगा लेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारी रेक्टेंगल बन जाएगी। तो हम z1 को उठाकर इसके हेड पर लगा लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने z1 को यहाँ से उठाकर इसके ऊपर लगा लिया। तो ये असल में हमारा z1 है और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। और ये जो रेड लाइन नज़र आ रही है ये स्टूडेंट्स z1 माइनस z2 है। मैंने मैथमेटिकली भी आपको करवा दिया और ग्राफिकली भी करवा दिया है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।